हिंदुस्तान में संत महात्मा योगी महापुरुषों की कमी नहीं है। अनेक संत महात्मा जो अपनी योग साधना से हैरत अंगेज कारनामे करते आपको दिखाई दे जाएंगे। ऐसे ही एक महान संत सगरापीठाधीश्वर शिव योगी मौनी महाराज भी अपने योग तप व ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। वे अपने आत्मबल से आश्चर्यजनक तरीके से योग साधना करते हैं, जिसे देखकर सामान्य आदमी विश्वास नहीं कर पाता। बताते चले, बीते दिनों शहर के सीताकुंड धाम स्थित महाकाल आश्रम में अधिक मास में विशाल शिवलिंग, माता जानकी, आदि गंगा गोमती व दक्षिणेश्वर मां काली की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ 16 लाख मंत्रों के जाप व आहुतियों का संकल्प लेकर शिव योगी मौनी महाराज पधारे थे। यहाँ सेवादार आनंद की माने तो इसी अनुष्ठान में दूसरे आश्रम के कथित सेवादार अजय द्वारा पहुंचकर अनुष्ठान भंग करने की नीयत से अभद्रता करने व गाली गलौज करने से यज्ञ में व्यवधान पड़ गया और महाराज जी काफी आहत हुए। इसी के साथ मौनी महाराज के शिष्य आनंद चैतन्य ने आरोपी के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर दी तो सक्रिय हुई पुलिस ने आरोपी अजय को हिरासत में ले लिया, जिसे देर रात बिना कार्रवाई के छोड़ दिया गया। आरोप है कि अगले दिन सुबह फिर अजय महाकाल आश्रम पहुंचा और वहां संत श्री मौनी महाराज से अभद्रता करने लगा। यहां आश्रम में महाराज जी का आशीर्वाद लेने आए लोगों से उसकी सड़क पर हाथापाई भी हुई, जिसके बाद नाराज शिव योगी मौनी महाराज ने पुलिस व प्रशासन पर उचित सुरक्षा न देने व आरोपी पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए आश्रम में ही मौजूद शिव मंदिर में समाधि ले ली। हालांकि पुलिस ने बयान जारी कर दोनों पक्षों से दो लोगों को पाबंद करने की बात कही और इस मामले को एक दूसरे के आश्रम पर कब्जा करने से जोड़ दिया। वहीं मौनी महाराज की समाधि की सूचना से हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में भारी फोर्स सीताकुंड धाम स्थित महाकाल आश्रम पहुंची और उनके शिष्यों से मान मनोबल में जुट गई। यहाँ उनके शिष्य पुजारी विनोद तिवारी द्वारा बताया गया कि महाराज जी 3 दिन के लिए समाधि में चले गए हैं। अब समय बीतने के बाद ही उन्हें बाहर निकाला जाएगा। इसी के बाद स्थिति साफ होगी। कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार को दोपहर लगभग 1 बजे शिष्यों ने मंदिर का ताला खोलकर अंदर प्रवेश किया तो अचेत अवस्था में भगवान शिव के विग्रह के समीप लेटे हुए शिव योगी मौनी महाराज दिखाई दिए। फिर क्या था, हर हर महादेव शिव शंभो के जयकारे लगाते हुए उनके दर्जनों शिष्य उनके शरीर को रगड़ने लगे। कोई हाथ, कोई पांव, कोई सीना, कोई सर रगड़े जा रहे थे और हर हर महादेव शिव शंभु के जयकारे लगा रहे थे। थोड़ी देर तक हुई इस प्रक्रिया से संत श्री मौनी महाराज के शरीर में चेतना वापस आना शुरू हुई, जिसके बाद मंदिर परिसर से बाहर निकालकर उन्हें आश्रम के बीच तख्त पर बिठाया गया, जहां उनके शरीर पर गंगा जल व दूध से स्नान कराया गया। इस प्रक्रिया में आधे घंटे बीत जाने के बाद धीरे धीरे महाराज जी की चेतना वापस आई। इस दौरान दर्जनों की संख्या में उनके समर्थक व श्रद्धालु आश्रम में मौजूद रहे। चेतना आने के बाद शिव योगी मौनी महाराज ने समाधि की अवस्था के दौरान महादेव, माता जानकी व आदि गंगा गोमती माता का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें इस बड़े अनुष्ठान को पूरा करने का आदेश हुआ है। अब उन्हें किसी से किसी प्रकार की नाराजगी नहीं है। आश्रम में भारी पुलिस बल की तैनाती देखकर उन्होंने पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए धन्यवाद कहा और पखवाड़े भर निरंतर आश्रम में हवन पूजन व अनुष्ठान के चलने की बात कही। आदि शंभु अविनाशी अनंत काल तक समाधिस्थ रहने वाले बाबा महाकाल है। सनातन धर्म की यही एक क्रिया है जो किसी भी धर्म में नहीं। ध्यान तक तो बहुत लोग करते हैं, प्राणायाम बहुत लोग करते हैं, योग बहुत लोग करते हैं, लेकिन समाधि की क्रिया से बाबा महादेव की कृपा से ही जहाँ जाने के बाद ना तो प्राणवायु की स्थिति होती है और न संसार जगत की स्थिति होती है। यदि संसार जगत की 2 चीजें आपको स्मरण रहे समाधि में जाने के बाद, तो निकलने के बाद या तो आप मृत होंगे या आजीवन विक्षिप्त बनकर के ही जीवित रहेंगे, क्योंकि उस परिस्थिति में फिर आपको इतना और ये हृदय गति तो यूं ही तरफा की मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि जब तक शून्य नहीं हो सकते हैं तब तक समाधि में जा नहीं सकते, और शून्य करने की सामर्थ्य तो केवल बाबा महादेव में है। इसलिए इसे भूतनाथ की कृपा माने मैं सीताकुंड में दूसरी बार बाबा की गोद में जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरी कोई कार्रवाई कोई कार्रवाई का संतुष्ट होने समाधि का क्या मतलब है? समाधि तो बाबा की पूरा करने के लिए थी, समाधि समाधि को पूर्ण करने के लिए थी।
अभी आप समाधि से बाहर आए हैं, क्या कुछ आगे का बस आदेश है कि बाबा त्रिशूल स्थापित होंगे, महायज्ञ का शुभारंभ होगा और भगवती की मूर्ति की स्थापना होगी, क्योंकि बाबा महाकाल और भगवान महादेव, दक्षिणेश्वर काली, भगवती सीता, आदिगंगा माँ गोमती, तीनों भक्तियों का आवाहन करूंगा, वो विराजमान होंगी और 16.25 लाख महामंत्रों का जप होगा, 5.25 लाख आहुतियाँ होंगी, 1.25 लाख दीप जलेंगे और यहाँ से लेट करके फिर बाबा की परिक्रमा करूंगा, जो 6 वर्ष पूर्व किया था, वहाँ तक भूतनाथ से मिलने के लिए जाऊँगा। और ये पूरा अनुष्ठान मेरा सब राष्ट्र रक्षा के लिए है, राष्ट्र के लिए है। किसी भी प्रकार की मेरे मन में न किसी के प्रति कोई खेद है और न क्लेश है। बस इतना है कि मेरे महादेव का दर्शन मुझे हो रहा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए सुख कुछ नहीं। साधना का किसी व्यक्ति से मतलब नहीं, साधना तो शिव को प्राप्ति के लिए मेरे जीवन के एक एक क्षण बाबा को समर्पित है, बस बाबा के लिए सब।